टाइम मैनेजमेंट डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी गई पुस्तक। समय के उपयोग के 30 सिद्धांत। लक्ष्य से आपकी योजनाओं को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है और यह सब लक्ष्य से शुरू होता है। अध्याय दूसरा, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई सपना ही नहीं है, अगर आपको यही नहीं पता कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते हैं। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है, तो आप वहाँ तक पहुँचने की योजना कैसे बनाएंगे और उस दिशा में कैसे चलेंगे। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह समझ ले, लक्ष्य के बिना आपका काम नहीं चलेगा। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है, आपका सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए कितना ज़रूरी होता है, इसका एक उदाहरण देखें। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की बात यह थी कि उस साल सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग 2 गुना सामान बेचा। जब उससे उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, यदि उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य बनाना, टारगेट बनाना ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सपने के लोग बस समय खराब करते रहते हैं। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उसकी जांच करते रहना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता। सफलता पाने के लिए यह ज़रूरी है कि मेहनत सही दिशा में की जाए। आर्थिक लक्ष्य से हमें यह पता चल जाता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कितने सफल हो रहे हैं। अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बहुत अमीर बनने का मतलब है समय होना।